हेलो साथियों, नमस्कार। आज के एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम जैसे हमारी क्लास चल रही है बीएनएस की, तो आज हम बीएनएस में जो है नया चैप्टर लेके आए हैं। तो बीएनएस में जो हमारा नया चैप्टर है, तो उसमें देखिए चैप्टर हमारा 6 है आज। नया चैप्टर क्या है? चैप्टर 6 है, जो कि चैप्टर 6 का पार्ट 1। यहाँ पे आपको जो है एक-एक धारा जो है एकदम आसान भाषा में यहाँ पे आपको जो है बताने वाले हैं, ठीक है? और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यह क्लास जो है एलएलबी स्टूडेंट, एपीओ एस्पिरेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट और अदर एग्जाम स्टूडेंट जो है इसको ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जो है हमारा भी मनोबल बढ़े, जिससे हम आपके लिए जो है और भी बढ़िया बेहतर कंटेंट क्रिएट करने का प्रयास करें, ठीक है? तो आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा नया चैप्टर है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो कि अध्याय 6 है। अध्याय 6 अध्याय 6 में हम बात करते हैं यहाँ पे मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारा सेक्शन 100 है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन हमारा 100 है। सेक्शन 100 में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि सेक्शन 100 क्या है, अर्थात धारा 100 क्या है। थोड़ा क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे जो है शब्द थोड़ा मिसमैच हो गया, ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी आज की पीपीटी कैसे बनी है, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पीपीटी कैसे बनी हुई है, ठीक है? तो हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक पर कि धारा 100 क्या है? आपराधिक मानव वध, ठीक है? कल्पेबल होमासाइड, ठीक है? जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपराधिक मानव वध के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करे या ऐसी चोट पहुंचाए जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, या यह जानते हुए कार्य करने की उससे मृत्यु हो सकती है, या जानते हुए कि उससे यह मृत्यु हो सकती है, ठीक है? तो वह आपराधिक मानववध का कार्य करता है, ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। किसी पर जानबूझकर गोली चलाना, किसी पर जानबूझकर गोली चलाना यह आपराधिक मानववध के अंतर्गत आता है, जो कि सेक्शन 100 के तहत यह जो है अपराध माना जाएगा, ठीक है? और बात करते हैं इसमें हम किसी बीमार व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाना, किसी बीमार व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाना जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए, ठीक है? यह क्या होगा? कल्पेमो होमोसाइड होगा, ठीक है? जो कि सेक्शन 100 के तहत यहाँ पे क्या है? क्रिमिनल, ठीक? तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पे धारा 101 सेक्शन 101 मर्डर, ठीक? जो कि धारा 101 है। धारा 101 में पढ़ने वाले हैं हम हत्या के बारे में, ठीक है? हत्या हत्या जो कि धारा 101 है, ठीक है? इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पे आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध कुछ विशेष परिस्थितियों में हत्या बन जाता है, ठीक है? आपराधिक मानववध कुछ विशेष स्थितियों में हत्या बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे हत्या तब होती है, हत्या तब होती है जब मृत्यु कारित करने का स्पष्ट आशय हो, मृत्यु कारित करने का स्पष्ट आशय हो, अर्थात जो है व्यक्ति अपने मन में ये सोच ले कि मुझे आज ये कार्य करना है, इसको मारना है, उसको मारना है, मतलब एक ही लोग को टारगेट बना के रखना, एक ही लोग को टारगेट बना के रखना। यहाँ पे जो है आपराधिक, यहाँ पे मृत्यु कारित करने का स्पष्ट आशय है, ठीक है? जो कि ऐसी चोट पहुंचाने का आशय हो जिससे मृत्यु होना निश्चय, जिससे मृत्यु होना निश्चय या अत्यधिक संभाव हो, ठीक है? तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, ऐसा कार्य किया जाए, ऐसा कार्य किया जाए जो स्वाभाविक रूप से मृत्यु कारित करेगा, ऐसा कार्य किया जाए जो स्वाभाविक क्या है कि मृत्यु कारित करेगा, ठीक है? और आशा करते हैं आप सबको जो है क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप सबके लिए यहाँ पे बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आप सब लोग जो है नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे जिसमें आपको ही फायदा है। और जो है आपसे बहुत ही बड़ी आशा लगा के बैठे हैं कि आप सब लोग
बेयर एक्ट ले लिए होंगे जरूर, क्योंकि बेयर एक्ट हमारा हथियार है। जब तक आप बेयर एक्ट नहीं लेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि बेयर एक्ट के बिना समझ लीजिए आप लॉ नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। आप लॉ के स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो, ठीक है। अगर आपको अच्छे से लॉ करना है, अगर पढ़ाई भी अच्छे से करनी है लॉ के लिए, तो आप जो है बेयर एक्ट जरूर ले लीजिए, क्योंकि बेयर एक्ट जो है मेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसी के बारे में, अभी पूरा कहाँ हुआ हमारा, तो हत्या के 5 अपवाद के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हत्या के 5 अपवाद कौन कौन से हैं, जो कि पहला है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, ठीक है। और दूसरा क्या है, निजी प्रतिरक्षा से, निजी प्रतिरक्षा में सीमा का अतिक्रमण, ठीक है। और तीसरा क्या है, लोक सेवक द्वारा सद्भावना में किया गया कार्य, लोक सेवक द्वारा सद्भावना में किया गया कार्य। चौथा बात करते हैं अचानक लड़ाई, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की सहमति से मृत्यु का जोखिम, ठीक है। जो कि इन अपवादों में अपराध हत्या नहीं है, इन अपराधों में जो है अपवाद या हत्या नहीं है, बल्कि कोर्ट में न आने वाला, कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, आगे यहाँ बात करने वाले हैं भाई आपके लिए यहाँ पे, जैसे कि सेक्शन 103 जो कि यहाँ पे हत्या के लिए दंड, धारा 103 हत्या के लिए दंड, धारा 103 हत्या के लिए दंड के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जो कि क्या कहता है यार, कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माना है, ठीक है। यदि जो है मतलब यहाँ पे हत्या के लिए दंड क्या है, यहाँ पे मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है, प्लस जो है जुर्माने का दायी होगा। अगर कोई व्यक्ति मृत हत्या के लिए यहाँ पे दंड कारित कर, मतलब दंड उसको दिया जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए बात हो रही है। यदि 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर हत्या करते हैं तो प्रत्येक सदस्य भी इसी दंड का भागी होगा। जो कि यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति जो है हत्या मतलब सॉरी हत्या नहीं, जैसे कोई व्यक्ति है लिंग, जाति, भेदभाव आदि के आधार पर कोई ऐसा अपराध कारित करता है, ठीक है, आपके ऊपर हमला करता है, तो वह जो है यहाँ पे सेक्शन 103 जो कि मर्डर के लिए मतलब हत्या के लिए यहाँ पे दंड का प्रावधान करता है, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यह सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 104 अर्थात धारा 104 आजीवन कारावास भुगत रहा व्यक्ति यदि हत्या करे। जो आजीवन कारावास जो व्यक्ति अपराधी था उसको आजीवन कारावास हुआ है, और वह जो है हत्या फिर से एक कर डाला, वहां जो है जेल में जो है फिर से एक मर्डर कर डाला, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर उसको क्या होगा, मृत्युदंड या पुनः आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक, जब तक वह जीवित रहेगा तब तक उसको जो दोबारा डबल उसको सजा होने का प्रावधान यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, आगे बात करते हैं हम धारा 105 जो कि हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानव वध, हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानव वध के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। यह धारा तब लागू होती है जब अपराध हत्या नहीं बल्कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो, ठीक है। जैसे कि दंड क्या है इसके लिए, यहाँ पे इसके लिए दंड है यदि मृत्यु का आशय था, यदि मृत्यु का आशय था, आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा, ठीक है, और जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। जैसे कि यदि केवल ज्ञान था कि मृत्यु हो सकती है, ठीक है, तो 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप सब लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप सब लोग जो है नोट्स जरूर बना रहे हैं भाई, नोट्स बनाइए भाई, क्योंकि बिना नोट्स के जो है कल्याण होने वाला नहीं है, ठीक है। और जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। तो बात करते हैं यहाँ पे धारा 106, धारा 106 क्या बात करता है यहाँ पे कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। जैसे कि यदि किसी की लापरवाही या उतावलेपन से मृत्यु हो जाता है, किसी की जो है यहाँ पे
लापरवाही बरत रहा है और जो है उसका थोड़ा उतावलापन हो रहा है और यह मामला हत्या या आपराधिक मानववध का ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे दंड का प्रावधान क्या है? 5 वर्ष तक का कारावास है प्लस जुर्माना है। ठीक है, जैसे कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सीय प्रक्रिया में लापरवाही होने पर अलग प्रावधान है। ठीक है, वाहन चलाकर दुर्घटना के बाद भागने पर अधिक कठोर दंड का प्रावधान शामिल। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप रोक नहीं रहे हैं, भले से आपकी गलती हो या ना हो, बाद में पकड़े जाएंगे। तो अब तो थोड़ा रूल ही अलग हो गया है कि लोग ले दे के पैसा ले दे के काम अपना निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो गलत बात है। यहाँ पे जो है इसका अलग सजा हो सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे धारा 107, जो कि यहाँ पे धारा 107 यह बात करता है कि शिशु या विकृचित व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति जो बच्चा अस्वस्थ है उसको जो है उकसाता है, ये कर लो वो कर लो, जो कि उसको पता है, जो व्यक्ति जो स्वस्थ है उसको पता है कि ये बच्चा ऐसा करेगा तो उसकी डेथ हो सकती है या फिर मृत्यु हो सकती है, तब भी उसको ऐसा उकसाता है, तो यहाँ पे दंड उसको क्या होगा? आजीवन कारावास प्लस 10 साल तक की सजा, क्योंकि यह भी मर्डर के अंडर में आएगा ना, इसलिए यहाँ पे 10 साल की सजा हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकती है। ठीक है, और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक, आगे बात करते हैं सेक्शन 108 अर्थात धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हत्या के लिए उकसाता है, तो जो है वह उसकी जो सजा होगी, दंड का प्रावधान है वह 10 साल तक की सजा है प्लस जो है जुर्माने का दायी होगा और उसको जो है आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे धारा 109, जो कि हत्या करने का प्रयत्न के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति हत्या करने के आशय से ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु हो सकती है, ऐसा कोई व्यक्ति जो हत्या कारित करने के आशय से ऐसा कार्य करे जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वह जो है सेक्शन 109 के तहत अर्थात धारा 109 के तहत अपराधी माना जाएगा और जो दंड का प्रावधान है वह जो है 10 साल तक का हो सकता है और आजीवन कारावास प्लस जुर्माने का दायी भी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे धारा 110। धारा 110 क्या कहता है? यहाँ पे हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध का प्रयत्न। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो मृत्यु कारित कर सकता था लेकिन अपराध हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो मृत्यु कारित कर सकता था लेकिन अपराध हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो यहाँ पे जो दंड का प्रावधान है कम से कम जो है यहाँ पे 3 साल तक का कारावास है, यदि चोट पहुंचाती है तो 7 साल तक या फिर उससे ज्यादा, यहाँ पे 7 साल से लेके 10 साल तक यहाँ पे आजीवन कारावास है और फिर जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है, आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे और अपना जो है बैरेट जरूर ले लिए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और क्लास को जो है निरंतर रूप से ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो और क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और सेशन को आप सब लोग आगे तक शेयर करें जिससे जो है क्लास और थोड़ा फैमिली और बढ़े। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे करते हैं। ठीक, जय हिंद।